हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 39 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट 3 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसा कि विद्यार्थी अपना नाम भरिएगा, कक्षा अध्यापक का नाम भरिएगा। तो आज आपका चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अर्थात समकालीन भारत में जो पार्ट उसका अगला है भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसके साथ मैंने सॉल्यूशन भी आपको टाइप करके दिया है। आई होप आपको पसंद आए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे जो है ना चैनल पे देखा है, बहुत सारे ऐसे जो गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे सावधान हो जाइए, ठीक है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है, अर्थात भारत में साधन तो बहुत सारे थे, जैसे हवाई साधन था, जैसा कि यातायात साधन है, लेकिन पाइपलाइन एक अलग है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, लेकिन आज उसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल इत्यादि तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पादक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस संशोधन का शालाओं, उर्वरक कारखानों व पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। और आज सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, मतलब बहुत दूर बरौनी में जो है ना शोधशालाएं हैं, मथुरा में है किसका, पाइपलाइन का। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पानीपत में भी है, तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना की स्थापना और पाइपलाइन के जाल के कारण ही हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, मतलब पाइपलाइन स्टार्टिंग में इसकी लागत थोड़ा अधिक है, लेकिन इसको चलने की लागत न्यूनतम है। मतलब एक बार अगर पाइपलाइन बिछा दिया गया, लगा दिया गया, तो वो लंबे समय तक चल पाता है, ठीक है। वाहनांतरण वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है, मतलब इसमें नुकसान नहीं के बराबर होती है। देश में परिवहन के तीन प्रमुख जाल, देश में पाइपलाइन परिवहन की तीन प्रमुख जाले हैं, अर्थात देश में जो परिवहन की तीन जाले हैं दोस्तों, उसे के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना है। तो देश के प्रमुख तीन जाल कौन कौन से हैं, आइए उसे एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा। देश के प्रमुख तीन जाल, पहला है जो ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में कौन सा है, आपको याद रखना, ये क्या है, गुवाहाटी है। बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, बरौनी भी है, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर जो उत्तर प्रदेश तक है इसका, ठीक है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंश बंद होकर हल्दिया तक है, बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है, ये दूसरी है। अब आप देख पा रहे हैं गुजरात, गुजरात में सलाया से बीरम गांव और मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखाएं बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। बड़ोदरा के निकट कौन, कोयली के चक्षुष को व अन्य स्थानों को क्या करती है, ये पाइपलाइन जोड़ती है। अब आप देख पा रहे हैं गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को, उत्तर प्रदेश में गुजरात में हजीरा को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है, और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं। पहला, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आप किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं, और पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से टाइप करके लिखा है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 39, और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो आपका पाठ है यहाँ से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, इसे आपको समझना है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। कैसे? तरल अवस्था में परिवर्तित कर, तरल अर्थात लिक्विड अवस्था में, जिसको जो है ना ठोस, द्रव और गैस अर्थात द्रव की अवस्था में जो है ना इसको ले जाया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, हमें ऐसा इसीलिए लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम होती है क्योंकि इसमें रखरखाव की लागत कम होती है। इसकी जैसे स्टार्टिंग में इसमें बहुत अधिक पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट स्टार्टिंग में, उसके बाद इसकी रखरखाव में बहुत कम के बराबर पैसे लगते हैं। उसके बाद एक बार पाइपलाइन बिछाने के बाद सालों साल तक ईंधन की लागत कम होती है। एक बार अगर आपने पाइपलाइन बिछा दी तो सालों साल तक इसमें ईंधन की लागत क्या होगी? कम होगी। पाइपलाइन बिछा देने के बाद उसमें टूट फूट बहुत ही कम होती है। मतलब एक बार आपने पाइपलाइन बिछा दिया तो उसमें जो है ना टूट फूट होने की संभावना कम होती है। अतः पाइपलाइन की लागत कम होती है और सालों साल तक चलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पाइपलाइन की लागत कम होती है और सालों सालों तक चलती है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख रहे हैं। प्रश्न थर्ड, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं, उसे लिखिए। तो ये आपको के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। आप देख पा रहे हैं, उत्तर देश में पाइपलाइन परिवहन की जाल निम्नलिखित है। ऊपरी असम से गुवाहाटी होते हुए कानपुर, बरौनी और इलाहाबाद तक। इसकी बरौनी से राजबंद होते हुए हल्दिया तक, और राजबंद से मौरी ग्राम तक। राजबंद से कहाँ तक? मौरी ग्राम तक है। और गुवाहाटी से सिल्लीगुड़ी तक शाखाएं हैं। गुवाहाटी से कहाँ तक है दोस्तों? सिल्लीगुड़ी तक इसकी शाखा है। ये तो पहला हो गया। ये क्या है? ये पहला हो गया आपका। अब आप देख पा रहे इसका सेकंड। यह गुजरात में सलाया से बीर गांव, गुजरात में कहाँ? सलाया से बीरगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। इसकी अन्य शाखाएं बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। अब इसका तीसरा देखते हैं। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं कहाँ से? मध्य प्रदेश के विजयपुर से होकर रास्ते होकर जाती है, और इसकी शाखाएं राजस्थान से मेकोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला अन्य स्थानों पर है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अच्छे से देखना चाहिए और याद करना चाहिए। देखिए, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच
पाता है, इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है, इसे आपको बताना है। तो देखिए, पाइपलाइन पाइपलाइन आसान सस्ता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी लागत अधिक अधिक है, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हमारे घरों तक पानी, गैस, पेट्रोल, कच्चा तेल व पेट्रोल इत्यादि हमारे घरों तक पहुंचता है। इससे परिवहन में होने वाले देरी और नुकसान नहीं के बराबर होता, अर्थात परिवहन में जो देरी होता था या नुकसान होता था वो नहीं के बराबर हो पाता है। पाइपलाइन परिवहन इको फ्रेंडली परिवहन का साधन है, अर्थात इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। और पाइपलाइन इको फ्रेंडली का है, इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं, पाइपलाइन परिवहन की लागत कम होती है, इसीलिए अच्छा साधन है, ठीक है। बहुत ही कम होती है इसकी लागत, इसीलिए यह एक अच्छा साधन है। और पाइपलाइन परिवहन में टूट फूट कम होती है और यह सस्ता साधन है, अर्थात इसमें टूट फूट मरम्मत कम के लिए कम होती है, ये लंबे समय तक चलती है, ठीक है, इसीलिए इसकी लागत कम होती है। और पाइपलाइन परिवहन को गांव, नगर व महानगर से जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ फ्रेंड एंड स्कूल ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, कल मैं यानी संडे को, मतलब संडे को पर मैं 2 बजे लाइव आ रहा हूँ। आप लोग लाइव में जुड़िए, कुछ मैं इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर करूँगा। तो संडे 2 बजे लाइव आ रहा हूँ, ठीक है।